बीमा की विचारधारा और इसकी विशेषताएं या प्रकृति के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम बीमा की महत्वपूर्ण शब्दावली या इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का अनुबंध। बीमा एक अनुबंध है जिसमें कि बीमाकर्ता और बीमित के बीच कुछ पूर्व निर्धारित कारणों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने या किसी विशिष्ट घटनाओं के घटित होने पर एक निश्चित या निश्चित की जा सकने वाली धनराशि का भुगतान करने का वचन देता है। अर्थात बीमा अनुबंध बीमाकर्ता और बीमित के बीच एक लिखित अनुबंध है। नेक्स्ट इज इंश्योरर, बीमाकर्ता। बीमाकर्ता वह व्यक्ति या संस्था है जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिमों से होने वाली हानि की वित्तीय पूर्ति करने का वचन देते हैं। भारत में जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, इसकी 4 सहायक कंपनियां, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता कंपनियां हैं। इसके अतिरिक्त 2000 में बीमा का निजीकरण होने के बाद अनेक निजी क्षेत्र की और विदेशी कंपनियां भी हमारे देश में बीमाकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट, इंश्योर्ड, बीमित या बीमाकृत या बीमादार व्यक्ति, अर्थात वह व्यक्ति या संस्था जिसका बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होता है, जो कि बीमा की विषय वस्तु का स्वामी होता है, उसे बीमित व्यक्ति कहते हैं। या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था बीमित हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की विषय वस्तु, अर्थात बीमित व्यक्ति का जीवन या उसकी संपत्ति जिसकी सुरक्षा के लिए वह बीमाकर्ता कंपनी के पास बीमा करवाता है, वह जीवन और वह संपत्ति उस इंश्योरेंस की सब्जेक्ट मैटर कहलाती हैं, विषय वस्तु कहलाती हैं। इस विषय वस्तु में इस जीवन या कोई भी व्यक्ति या संस्था उसी की लाइफ, उसी के जीवन या संपत्ति का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिसमें कि बीमित व्यक्ति का बीमा योग्य हित होता है और यह जीवन और संपत्ति उस इंश्योरेंस के अनुबंध की विषय वस्तु कहलाती है। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट या बीमा योग्य हित। बीमा योग्य हित से अभिप्राय उस वित्तीय हित से है, उस विषय वस्तु में बीमित व्यक्ति के उस वित्तीय हित से है जिसके कि नुकसान पहुंचने पर इस बीमित व्यक्ति को कोई वित्तीय हानि होनी चाहिए। वह उस बीमित व्यक्ति का
बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित कहलाता है। जैसे यदि स्वयं के जीवन का इंश्योरेंस करवाते हैं या अपने जीवन साथी के जीवन का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसकी मृत्यु होने पर जो बीमित व्यक्ति है उसके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ना चाहिए, उसको उसके कारण वित्तीय हानि होती है, तो यह उस संबंधित व्यक्ति के जीवन में बीमित व्यक्ति का बीमा योग्य हित कहलाएगा। इसी प्रकार से बीमित व्यक्ति की जो संपत्ति है जिसके नष्ट होने से बीमित व्यक्ति को कोई वित्तीय हानि होती है, तो यह उस संपत्ति में जिसका कि बीमा करवाया जा रहा है बीमित व्यक्ति का बीमा योग्य हित कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रीमियम, अर्थात जब बीमित के द्वारा बीमा कंपनी के पास जीवन बीमा या अन्य कोई बीमा, जैसे अग्नि बीमा, चोरी डकैती के विरुद्ध बीमा, घर का बीमा, कारखाने का बीमा, चिकित्सा बीमा, फसल बीमा, कृषि बीमा, वाहन बीमा, ऐसे अन्य प्रकार के जो इंश्योरेंस करवाए जाते हैं, तो उसके बदले में बीमित व्यक्ति को बीमाकर्ता कंपनी को एक निश्चित धनराशि का भुगतान निश्चित समय अवधि पर करना होता है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योर्ड सम, अर्थात बीमा अनुबंध में वह अधिकतम राशि जो बीमित द्वारा बीमाकृत दुर्घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की जा सकती है, अर्थात वह अधिकतम राशि जो कि बीमाकर्ता को, यदि बीमित व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो बीमाकर्ता कंपनी को वह अधिकतम राशि जिसका कि भुगतान करना होता है वह इंश्योर्ड अमाउंट कहलाता है। इस बीमित राशि का बीमा अनुबंध में उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट इज अंडर इंश्योरेंस या अल्प बीमा। जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि का करवाया जाता है तो उसे हम अंडर इंश्योरेंस या अल्प बीमा कहते हैं। नेक्स्ट इज ओवर इंश्योरेंस, अधि बीमा। जब किसी संपत्ति का इंश्योरेंस या बीमा उसके संपत्ति के मूल्य से अधिक धनराशि का करवाया जाता है तो उसे अधि बीमा कहते हैं। लेकिन अधि बीमा की यह विशेषता है कि बीमाकर्ता कंपनी केवल संपत्ति के मूल्य तक या वास्तविक क्षति जितनी हुई है उतनी राशि तक के भुगतान के लिए ही उत्तरदायी होती है। अल्प बीमा या अधि बीमा केवल क्षतिपूर्ति बीमा, जिसके अंतर्गत अग्नि बीमा, समुद्री बीमा या जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य प्रकार के सभी प्रकार के इंश्योरेंस शामिल होते हैं, केवल उन्हीं पर लागू होता है। जीवन बीमा पर अल्प बीमा या अधि बीमा की स्थिति लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है री इंश्योरेंस, पुनः बीमा। एक बीमाकर्ता कंपनी जब अपने जोखिमों का बंटवारा करने के लिए किसी अन्य बड़ी बीमा कंपनी के पास पुनः बीमा करवाती है, इसे पुनः बीमा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति या संस्था से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास में आपने इंश्योरेंस करवाया है,
और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अपने जोखिमों का बंटवारा करने के लिए पुनः साधारण पुनः बीमा निगम के पास फिर से इंश्योरेंस करवाती है। इसे री इंश्योरेंस कहते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में पुनः बीमा करने वाली एकमात्र कंपनी साधारण पुनः बीमा निगम है। लेकिन 2016 के बाद अनेक निजी क्षेत्र में अनेक विदेशी कंपनियां भी आ गई हैं जो कि पुनः बीमा का कार्य करती हैं। नेक्स्ट इज डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा, अर्थात एक ही जीवन के लिए आप या कोई व्यक्ति एक से अधिक कंपनी के पास अपना बीमा करवाता है। इसे दोहरा बीमा कहते हैं। या एक ही प्रकार की संपत्ति के सुरक्षा के लिए आप एक से अधिक कंपनी के पास में बीमा करवाते हैं तो इसे डबल इंश्योरेंस कहते हैं। जीवन बीमा की स्थिति में तो डबल इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोनों ही कंपनियां उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए या इंश्योरेंस की राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। लेकिन यदि आप किसी संपत्ति का डबल इंश्योरेंस करवाते हैं तो केवल एक कंपनी क्षति की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगी, चाहे आप एक से अधिक कंपनियों के पास में इसका इंश्योरेंस करवा लें। अन्य संपत्तियों की स्थिति में डबल इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज कवर नोट। जीवन बीमा के अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति या संस्था अन्य प्रकार का इंश्योरेंस करवाते हैं तो जिस दिन से आप इंश्योरेंस करवाते हैं और उसके लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान हो जाता है, तब से जब तक बीमा पॉलिसी तैयार नहीं हो जाती है तब तक अस्थायी रूप से बीमा कंपनी के द्वारा एक आवरण पत्र या संरक्षण नोट जारी किया जाता है जिसे अस्थायी बीमा पत्र कहते हैं। और संपत्ति का निरीक्षण, मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने के बाद जब अंतिम रूप से बीमा पॉलिसी जारी हो जाती है तो यह आवरण पत्र, जिसे हम कवर नोट कहते हैं, इसकी वैधता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा पत्र। बीमाकर्ता और बीमित के बीच बीमा का जो लिखित अनुबंध होता है, जिस प्रपत्र के द्वारा लिखित अनुबंध होता है, उसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी में बीमा की सभी शर्तों का उल्लेख किया जाता है और उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है जिसमें कि बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति या संस्था की क्षति की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी बीमाकर्ता और बीमित के बीच एक अनुबंध है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी पर केवल बीमाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं, बीमित के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज लैप्स पॉलिसी या कालातीत बीमा पत्र। जब बीमाकर्ता और बीमित के बीच बीमा का अनुबंध हो जाता है जिसमें कि बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को यह वचन देता है कि बीमा अनुबंध में उल्लेखित संपत्ति की अनुबंध में उल्लेखित घटना के घटने के कारण यदि कोई नुकसान पहुंच जाता है तो बीमाकर्ता कंपनी उसके इस नुकसान की वित्तीय क्षतिपूर्ति करेगी, भरपाई करेगी। इस वचन का पूरा करने, इस क्षति की पूर्ति करने का बीमाकर्ता कंपनी के द्वारा जो वचन दिया जाता है, उसके बदले में बीमित को
प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और एक निश्चित समय अवधि पर इस प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यदि बीमित व्यक्ति इस प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो यह बीमा पॉलिसी कालातीत हो जाती है, लैप्स पॉलिसी कहलाती है। अब बीमित व्यक्ति इस पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित हो जाता है, उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। और लास्ट जो शब्दावली है बीमा की महत्वपूर्ण, वह है IRDA, IRDA, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। भारत में इसकी स्थापना बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 के अंतर्गत की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश में बीमा व्यवसाय का नियमन, संवर्धन एवं विकास करना है। इस तरह के नियम और शर्तें बनाना है ताकि बीमा व्यवसाय में बीमा के प्रति लोगों का विश्वास उत्पन्न किया जा सके, उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके और देश में बीमा व्यवसाय का विकास किया जा सके। इस उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई है, जिसका कि मुख्यालय मुंबई में स्थित है। धन्यवाद।